दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मानव शरीर से संबंधित 251 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 तक होता है। दोस्तों, ये कहीं-कहीं पर किसी-किसी परीक्षाओं में 1300 ग्राम भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तीनों ही आंकड़े आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर 1350 ग्राम ही आता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरेब्रम होता है और यह सिर के पिछले हिस्से में होता है दोस्तों। और हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। दोस्तों, वो ग्लैंड जो है सेरेब्रम में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और कुल शरीर के 7 से 8% जो होता है रक्त पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर औसतन पाई जाती है। दोस्तों, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, ईईजी की जांच जो है मस्तिष्क की गतिविधि जानने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 से 4 दिन। दोस्तों, हमारे रक्त का रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, हमारे रक्त का लाल रंग जो होता है वो एचबी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो होता है वह लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों, आरबीसी का निर्माण जो होता है शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों, अस्थि मज्जा कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हो गई हमारी हड्डी। दोस्तों, हड्डी के अंदरूनी भाग में जो पदार्थ ठोस मुलायम पदार्थ पाया जाता है इसे अस्थि मज्जा या इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। इसी के अंदर जो है आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। दोस्तों, ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर किस स्थिति को कहा जाता है? दोस्तों, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता की स्थिति को ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। याद रखिए आप। शरीर का थर्मामीटर या ताप नियंत्रक कौन सा अंग या ग्लैंड कहलाती है? दोस्तों, यह ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड या ग्रंथि। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो कि हल्का क्षारीय होता है। दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वो है किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों, रक्त का बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है और इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहा जाता है दोस्तों, और दूसरे शब्दों में इसे तिल्ली तिल्ली नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का थर्मामीटर या ताप नियंत्रक कौन सा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया था। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है थर्मामीटर या ताप नियंत्रक अंग कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों, यह रक्त समूह है ओ पॉजिटिव। यह सभी को रक्त दे सकता है। दोस्तों, यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यह है ए बी पॉजिटिव। दोस्तों, यह रक्त समूह जो है सभी से रक्त ले सकता है, सभी से रक्त ये ले सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव जो है यह यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको रक्त दे सकता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों यह अधिकतम 120 होता है और न्यूनतम जो होता है 80 होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है एड्रीनलिन। और दोस्तों इस हार्मोन को उड़ो या लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। उड़ो या लड़ो हार्मोन। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? दोस्तों यह कुल 23 सेकंड में रक्त हमारे शरीर में पूरे शरीर में परिभ्रमण कर लेता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों प्लाज्मा में जल की मात्रा जो होती है 90% होती है। दोस्तों उसके बाद 10% में प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाकी 90% जो होता है वो पानी होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों इसे शॉर्ट में HB से प्रदर्शित किया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों यह लोहा पाया जाता है और इसे रासायनिक रूप से Fe से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आयरन की कमी से हमारे शरीर में HB की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कहा जाता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? दोस्तों इसकी मृत्यु जो होती है प्लीहा में होती है और जिसे अपन इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जानते हैं। स्प्लीन। दोस्तों इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है या ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि दोस्तों नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। दोस्तों यह 300 से लेकर न्यूनतम 260 भी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर में 206 हड्डियां बचती हैं और बाकी कहाँ जाती हैं? दोस्तों जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है तो ये छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जुड़ के कम हो जाती हैं और कुल शरीर में 206 हड्डियां ही बचती हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो फीमर हड्डी कहा जाती है। यह सबसे मजबूत हड्डी भी कहलाती है। दोस्तों ये हमारा जांघ हो गया, घुटना और घुटने के नीचे का हिस्सा। दोस्तों घुटने के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है इसे फीमर हड्डी कहा जाता है और घुटने के नीचे जो हड्डी मिलती है उसे टिबिया हड्डी कहा जाता है और जो घुटने के ऊपर मिलती है फीमर हड्डी कहलाती है और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों इसका नाम है स्टेप्स हड्डी, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। दोस्तों ये हमारा कान और ये मध्य कर्ण में यहाँ पर ये हड्डी पाई जाती है। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी भी मध्य कर्ण में पाई जाती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, 4 कपालिक हड्डी और 14 चेहरे की हड्डी। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं और कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, जबकि जोड़ी में बात की जाए तो ये 12 होती है। दोस्तों क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, अगर जोड़ी में क्वेश्चन पूछा है तो 12 होना चाहिए और अगर अलग अलग कुल संख्या पूछा है तो 24 होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुक या वर्टिब्रेट होते हैं? दोस्तों यह टोटल 33 होते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट होता है। दोस्तों घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? दोस्तों घुटने की हड्डी को पटेला या जानू, घुटने की हड्डी को जानू या पटेला कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा जांघ हो गया और जांघ के नीचे घुटना और घुटने के नीचे वाला ये वाला भाग हो गया, ये फीमर हड्डी है। दोस्तों इस हिस्से को जानू या पटेला कहा जाता है। इस हिस्से को कोहनी और कलाई के बीच की हड्डियों के नाम क्या है? दोस्तों हमारी कोहनी और कलाई
के बीच की हड्डी, 2 हड्डियां पाई जाती हैं, इनका नाम है रेडियस और अल्ना। दोस्तों एक हड्डी जो सामने पाई जाती है इसे रेडियस कहा जाता है, और जो हड्डी सामने वाले के पीछे पाई जाती है इसे अल्ना कहा जाता है। कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं। कॉलर बोन का वैज्ञानिक नाम क्लैविकल। दोस्तों शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की हड्डी कही गई है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? दोस्तों हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक जो होता है वो टेंडन कहलाता है। आप याद रखिएगा कि टेंडन से मांसपेशियां हड्डियों से कनेक्ट होती हैं। और 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं, और ये अत्यंत मजबूत होता है। हड्डियों में कौन सा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है? दोस्तों हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट नाम का फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छी कंकाल में कितने हड्डियां होती हैं? दोस्तों एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 हड्डियां पाई जाती हैं। उपांगी कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। हाथ की उंगलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14। दोस्तों कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है? कलाई की हड्डी को कार्पसल्स कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। दोस्तों छोटी आंत से संबंधित एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि छोटी आंत और बड़ी आंत में बड़ा कौन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, इसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा रहा है। मुख में पाचन की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों मुख में पाचन की शुरुआत टाइलिन एंजाइम से होती है, जो कि लार के रूप में हमारे मुंह में मौजूद रहता है। मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इनकी संख्या 20 होती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि मानव जीवन काल में कुल कितने दांत दोबारा निकलते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए 20, क्योंकि दोस्तों यही 20 वो दांत है जो दूध के दांत होते हैं, और ये झड़ जाते हैं और उसके बाद दोबारा निकलते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे कठोर भाग जो है दांतों का इनेमल है। दोस्तों इनेमल जो है दांतों की ऊपरी परत है, जो कि सबसे कठोर मानी जाती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों छोटी आंत की लंबाई लगभग जो होती है 6 से 7 मीटर होती है, जो कि बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? दोस्तों भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, और प्रोटीन का मुख्य पाचन जो होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है। पित्त का निर्माण या इंग्लिश में बाइल का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इसका निर्माण यकृत में या लीवर में होता है। दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है? ये पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में जमा होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ बनता है? दोस्तों यह बनता है अग्नाशय में। अग्नाशय, और ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय में एक मौजूद होती है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि ग्लूकोज को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो होता है आमाशय में ही शुरू हो जाता है। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर अम्ल होता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसे HCl भी कहा जाता है। जठर रस या HCl। हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों हमारी लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। वसों को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? दोस्तों लाइपेज एंजाइम जो है वसा या फैट को पचाता है। अपेंडिक्स शरीर के किस भाग का हिस्सा है? दोस्तों अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत में पाई जाती है। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों यह 1.5 से 2 किलो तक का होता है और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर में जल का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? दोस्तों इसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है? दोस्तों यह होता है यकृत में और इंसुलिन की सहायता से होता है। इंसुलिन की सहायता से। दोस्तों जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है उनको डायबिटीज या मधुमेह या आम भाषा में शुगर बीमारी हो जाती है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? दोस्तों पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का भाग क्या है? दोस्तों यह है सेरिबेलम, जिसे हिंदी में अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। श्वसन और हृदय की गति को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों यह करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। श्वसन और हृदय की गति को कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? दोस्तों यह सबसे बारीक इकाई है जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स। यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक धड़कन से दूसरे धड़कन में समय टोटल 0.8 सेकंड का लगता है। दोस्तों हृदय के कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों इसके टोटल 4 कक्ष होते हैं। हृदय जो होता है हमारा 4 कक्षों में विभाजित होता है। शुद्ध रक्त किसमें बहता है? दोस्तों शुद्ध रक्त जो है आर्टरीज में बहता है, जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन को अपन O2 से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन पाया जाता है और अशुद्ध रक्त में CO2 पाया जाता है। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? दोस्तों यह शिराओं में या वेन्स में बहता है। हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हृदय की धड़कन मापते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। पेसमेकर का संबंध हमारे हृदय से है, जो कि हृदय की गति को उत्पन्न करता है। हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। असल में दोस्तों हृदय के ऊपर एक पतली परत होती है जो कि हृदय को हमेशा चिकनाई प्रदान करती है। इसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी धमनी एओर्टा है। इसको हिंदी में महाधमनी के नाम से जानते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? दोस्तों ये सामान्य सांस में लेने में ली गई हवा की मात्रा जो है टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। मनुष्य के फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के फेफड़ों की कुल क्षमता जो होती है 6 लीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? यह पाई जाती है सेरिब्रम में। और यह कहाँ पर पाया जाता है? सेरिब्रम मस्तिष्क के आधार भाग में पाया जाता है। दोस्तों हमेशा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है और यह सबसे छोटी ग्रंथि भी है। मास्टर ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन से है? पिनियल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड या पिनियल ग्रंथि यह सेरिब्रम में पाई जाती है। घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों यह होता है आयोडीन की कमी से। दोस्तों घेंघा रोग में या ग्वाइटर रोग में क्या होता है? मरीज के गले में एक ग्रंथि ऐसे इसमें अलग से सूजन आ जाती है और गले के बाहर दिखने लगती है। इसे घेंघा रोग कहा जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होती है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? दोस्तों यह कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को।
इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? इंसुलिन दोस्तों अग्नाशय से। अग्नाशय को हम पेनक्रियास के नाम से जानते हैं। अग्नाशय के ऊपर मौजूद लैगरहैंस की नींव से। दोस्तों इसके ऊपर एक बीटा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाओं से ही इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन जो है हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज को पचाने में शरीर की सहायता करता है। पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा? दोस्तों टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों का सेक्स हार्मोन कहा जाता है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। कंफ्यूज नहीं होना है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो शरीर जिससे प्रगति करता है या फिर विकास होता है जिसके कारण, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है जिससे शरीर का विकास होता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। दोस्तों पहली कौन सी है? पहली है लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है? दोस्तों यह बनता है हाइपोथैलेमस में। मानव वृक्क या किडनी का वजन कितना होता है? दोस्तों इसका वजन 140 ग्राम से 150 ग्राम भी होता है। दोस्तों ये कहीं कहीं 160 ग्राम भी माना जाता है। तीनों ही आंकड़े आप याद रखिएगा, 140 से 160 ग्राम। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? दोस्तों इसकी सबसे महीन इकाई जो है, महीन यूनिट जो है नेफ्रॉन के नाम से जानी जाती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों यह होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम कहाँ बनता है? दोस्तों यह यूरोक्रोम बनता है हमारे यकृत में। यकृत को अपन दूसरे नाम से जानते हैं लीवर। किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? दोस्तों यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है मेलेनिन के नाम से। दोस्तों जिसके शरीर में ये वर्णक ज़्यादा पाया जाता है उसके त्वचा का रंग काला काला होता है, और जिसके शरीर में या त्वचा में यह कम पाया जाता है उसकी त्वचा का रंग जो होता है वो गोरा होता है। पसीने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पसीने का मुख्य कार्य जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करना है। डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? दोस्तों डायलिसिस का उपयोग किडनी के खराब होने पर किया जाता है। डायलिसिस के द्वारा हमारे रक्त को शुद्ध किया जाता है। और आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि किडनी हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, यह रक्त को शुद्ध करती है। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों यूरिया का निर्माण जो है हमारे शरीर में यकृत में होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। दोस्तों मानव मूत्र का पीएच क्या होता है? दोस्तों मानव मूत्र का पीएच जो है 6 माना गया है, और जिसका 6 पीएच होता है वो अम्लीय होता है। दोस्तों मैं आपको पीएच वैल्यू जो है पीएच स्केल बनाकर बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्केल 0 से 14 तक शुरू होती है। दोस्तों बीच में 7 होता है। जिस पदार्थ का 7 पीएच होता है वो उदासीन होता है, और जब अपन 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो उस पदार्थ का पीएच मान अम्लीय कहा जाता है, और जब अपन 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो उस पदार्थ का पीएच मान क्षारीय होता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। दोस्तों रेटिना में रक्त नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? दोस्तों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों नेत्रदान में जो है कार्निया का दान दिया जाता है सिर्फ। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी गई है। दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों यह होती है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल
रेटिनॉल की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। दोस्तों विटामिन ए सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? दोस्तों विटामिन ए जो है गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। दोस्तों शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है। मध्य कर्ण में। सुनने के अलावा कान का कौन सा मुख्य कार्य है? दोस्तों कान हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। जीभ का कौन सा भाग जो है मीठे भाग का अनुभव करता है? यह अग्रभाग है। और जीभ का कौन सा भाग कड़वे भाग का अनुभव करता है? यह पिछला भाग है। दोस्तों अगले हिस्से से मीठा स्वाद का अनुभव लिया जाता है और पिछले हिस्से से कड़वे का स्वाद लिया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज और विटामिन का नाम कैसिमर फंक ने दिया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। दोस्तों विटामिन सी अल्प ताप लगने पर भी किसी पदार्थ से नष्ट हो जाती है। दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। दोस्तों विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी और ई वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई के, जबकि बी और सी जो है जल में घुलनशील है। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? दोस्तों सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। ऐसा कारण क्या है? दोस्तों क्योंकि विटामिन डी जो है हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है, सूर्य की रोशनी से। लेकिन दोस्तों अल्प मात्रा में विटामिन डी हमारे शरीर में लीवर भी उत्पन्न करता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? दोस्तों स्कर्वी रोग में पीड़ित रोगी जो है उसके दांत से मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमता है। कोबाल्ट विटामिन किस में पाया जाता है? दोस्तों कोबाल्ट विटामिन जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? दोस्तों मछली के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? दोस्तों विटामिन ई जो है बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। दोस्तों हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अक्सर आरआरबी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री यह है राइबोसोम। राइबोसोम हमारे शरीर में प्रोटीन का उत्पादन करता है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका के केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वह कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने खोजा था। दोस्तों डीएनए कुछ इस तरह से होता है, इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। इसकी खोज जो है वाटसन और क्रिक ने सामूहिक रूप से की थी। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आरएनए का मुख्य कार्य जो है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मलेरिया किसके कारण होती है? दोस्तों मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम
परजीवी का कारण होती है। दोस्तों यह जो है मादा एनाफिलिस मच्छर के पेट में पाया जाता है। परजीवी एक तरह का जीवाणु होता है। दोस्तों अक्सर अलग से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा रोग किस रोगाणु के कारण होता है, जीवाणु, विषाणु या अन्य। इसी तरह से मलेरिया से क्वेश्चन आ जाएगा, तो दोस्तों आपको जवाब देना है जीवाणु से होता है और इसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों डेंगू बुखार में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दोस्तों यह हमारे रक्त में कम से कम इनकी संख्या 1.5 लाख होनी चाहिए। 1.5 लाख। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों टाइफाइड हमारे आंत को या इंस्टेंटाइन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। दोस्तों पीलिया की स्थिति में रोगी के शरीर में या यकृत में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होने लगती है, जिसके कारण से शरीर और चेहरा पीला दिखने लगता है। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्तों यह लगाया जाता है बीसीजी। दोस्तों टीबी किसके कारण होती है? दोस्तों टीबी जो है बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और यह जीवाणु के कारण होती है। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? दोस्तों यह होता है एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एड्स की जांच के लिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग और बेस्ट ने सामूहिक रूप से की थी। इंसुलिन क्या करता है? दोस्तों हमारे शरीर में इंसुलिन जो है ग्लूकोज को पचाने में सहायता करता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, या इसको अपन कहते हैं खून की कमी। आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? दोस्तों यह बढ़ जाती है थायराइड ग्लैंड, जो कि दोस्तों हमारे गले में पाई जाती है। गले में पाई जाती है। और दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दोस्तों इस रोग में यहाँ पर जो होती है थायराइड ग्लैंड फूल जाती है और गले से बाहर दिखने लगती है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों कुत्ते के काटने से राइबीज रोग होता है। दोस्तों इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। दोस्तों इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु दर जो है वो 100% है, 100% मानी गई है। और दोस्तों हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? इसका रोगी जो है पानी को देखकर डरता है, इसलिए इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, मतलब पानी से डर लगना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। हीमोफेलिया कैसा रोग है? दोस्तों आनुवांशिक रोग है और इसमें रक्त नहीं जमता। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? दोस्तों इटाई इटाई रोग जो होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, और यह प्रदूषण जो होता है पानी में पाया जाता है, और इस बीमारी से अधिकतर मछलियां प्रभावित होती हैं, और इन प्रभावित मछलियों को खा लेने से यह बीमारी जो है मनुष्यों में आ जाती है। दोस्तों यह बीमारी अधिकतर जापान में पाई जाती है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? दोस्तों यह होता है पारा या मरकरी के कारण। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका प्रयोग होता है कोबाल्ट 60 का कीमोथेरेपी के लिए। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं और कुल हड्डियां 206 होती हैं, और बच्चों में 300 से लेकर 260 तक पाई जाती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटियस मैक्सिमस कही जाती है। और दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? यह कूल्हों में या हिप में पाई जाती है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों यह है स्टेपीडियस। ये कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यह पाई जाती है हमारे मध्यकर्ण में। मध्यकर्ण में हमारी सबसे छोटी मांसपेशी भी पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी भी मध्यकर्ण में ही पाई जाती है। ये याद रखिएगा। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? दोस्तों लैक्टिक एसिड के जमाव से हमारे शरीर में मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। हृदय की मांसपेशियां कैसी होती हैं? दोस्तों यह होती हैं अनैच्छिक या इनवॉलंटरी। दोस्तों अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला भाग टेंडन कहलाता है। टेंडन अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है दोस्तों, जबकि लिगामेंट जो होता है वो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने किसके ऊपर अनुवांशिकी का अध्ययन किया था? ये दोस्तों ये है मीठी मटर। मीठी मटर के ऊपर इन्होंने अनुवांशिकी का अध्ययन किया था। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मानव में संख्या में बात किया जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जोड़ी में ये 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? दोस्तों यह पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। पिता में दोस्तों XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि माँ में XX प्रकार के जो कि सेम होते हैं, इस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों निषेचन के समय अगर Y और माता का X गुणसूत्र मिल गए तो पुत्र की प्राप्ति होती है या पुत्र का जन्म होता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द की प्रयोग सबसे प्रथम जोहानसन ने किया था। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। दोस्तों ये केल्विन में कितना होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, केल्विन में कितना पाया जाता है ये। वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? वृद्धावस्था में दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है गायब हो जाती है। दोस्तों मैं आपको चित्र बनाकर बताने की कोशिश करता हूँ ये कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों ये हो गई हमारी पसलियाँ, पसलियाँ, और यहाँ से हमारा पेट शुरू हो गया, ये नाभि हो गई। दोस्तों इन पसलियों के बिल्कुल निचले हिस्से में थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि वृद्धावस्था में बिल्कुल गायब हो जाती है या फिर इनएक्टिव शिथिल हो जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? दोस्तों इसे एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों यह 65% से 80% जल की मात्रा शरीर में पाई जाती है। शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा होता है? दोस्तों यह ऑक्सीजन तत्व है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? दोस्तों यह कवक या इंग्लिश में फंगस के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों खसरा किसके कारण होता है? दोस्तों खसरा जो है वायरस के कारण हो जाता है। वर्तमान में यह बीमारी विलुप्त हो चुकी है। किडनी की पथरी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव के पसीने में क्या पाया जाता है? दोस्तों मानव के पसीने में जो है जल, लवण और यूरिया पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया मारता है? दोस्तों यह है लाइसोजाइम एंजाइम। मानव बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? दोस्तों यह प्रोटीन है कैरेटिन प्रोटीन। श्वसन दर सबसे कम होती है। दोस्तों सोते समय मनुष्य के श्वसन दर जो है सबसे कम हो जाती है। हृदय की आवाज सुनने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों स्टेथोस्कोप यंत्र से हृदय की आवाज सुना जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है? दोस्तों यह होता है फेफड़े में, यकृत में और किडनी में।
शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? दोस्तों यह है हृदय, जो कि लगातार चलता रहता है। और हृदय में एक धड़कन से दूसरी धड़कन का समय कितना है? यह है 0.8 सेकेंड। फैक्टर किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर जो है रक्त समूह से संबंधित है। दोस्तों असल में आरएच एक शॉर्ट फॉर्म है। ये एक बंदर के नस्ल से संबंधित है। उस बंदर का नाम है रीसस बंदर। आरएच फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? दोस्तों दो वैज्ञानिकों ने किया था, लैंड स्टीनर और वीनर ने सामूहिक रूप से। ईईजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ईईजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। ईईजी का फुल फॉर्म है। दोस्तों इसकी किसकी जांच की जाती है? इससे इससे मस्तिष्क के कार्य की जांच की जाती है। मस्तिष्क। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का पूरा नाम है। बीएमडी टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है? दोस्तों यह ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है, इसकी जांच के लिए बीएमडी का टेस्ट किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? दोस्तों यह होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूरज की रोशनी से मिलता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह कहा जाता है कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में एचबी से प्रदर्शित करते हैं। मानव की त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? यह कहलाती है एपिडर्मिस। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? दोस्तों यह है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों विटामिन सी और विटामिन बी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों आज की वीडियो भी यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।